नमस्कार दोस्तों, स्टोरी सागर पर आपका स्वागत है। आज का प्रेरक प्रसंग है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी था। अपने सारे काम नौकरों से ही करवाता था और खुद सारे दिन सोता रहता। वह धीरे धीरे बिल्कुल निकम्मा हो गया था। उसे ऐसा लगता जैसे मैं सबका स्वामी हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूँ। यही सोचकर वह दिन रात सोता रहता था। लेकिन कहा जाता है कि बुरी सोच का बुरा नतीजा होता है। बस यही उस व्यक्ति के साथ हुआ। कुछ सालों बाद उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा है। उसे हाथ पैर हिलाने में भी तकलीफ होने लगी। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। उसके पास बहुत पैसा था। उसने शहर से बड़े बड़े डॉक्टर को बुलवाया और खूब पैसा खर्च किया, लेकिन उसका शरीर ठीक नहीं हो पाया। वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार उस गांव से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बीमारी के बारे में सुना, सो उन्होंने सेठ के नौकरों से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर नौकर सेठ के पास गया और साधु के बारे में सब कुछ बताया। अब सेठ ने तुरंत साधु को अपने यहाँ बुलवाया, लेकिन साधु ने कहा कि वह सेठ के पास नहीं आएगा। अगर सेठ को ठीक होना है तो वह स्वयं यहाँ चलकर आए। सेठ बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वह असहाय था और चल फिर नहीं पाता था। लेकिन जब साधु आने को तैयार नहीं हुए तो हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से साधु से मिलने पहुंचा, पर साधु वहां थे ही नहीं। सेठ दुखी मन से वापस घर आ गया। अब तो रोजाना का यही नियम हो गया कि साधु रोज उसे बुलाते, लेकिन जब सेठ आता तो कोई मिलता ही नहीं था। ऐसे करते करते 3 महीने गुजर गए। अब सेठ को लगने लगा जैसे वह ठीक होता जा रहा है। उसके हाथ पैर धीरे धीरे काम करने लगे हैं। अब सेठ की समझ में सारी बात आ गई कि साधु रोज उसे क्यों नहीं मिलते थे। लगातार 3 महीने से उसका शरीर काफ़ी ठीक हो गया था। तब साधु ने सेठ को बताया कि बेटा, जीवन में कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं है। तो मित्रों, यही बात हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होती है। पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई पूंजी नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट के द्वारा अपने विचार हमसे व्यक्त कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जय भारत।